हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं रोशन कुमार और मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक को लेकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के लिए एनसीईआरटी में 2 चैप्टर दिया गया है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो कहीं ना कहीं इस पूरे टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रखकर पढ़ने वाले हैं, मतलब चार्ज को रेस्ट में रखकर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेज रेडिएशन, देन इट इज नोन एज चार्ज। मतलब आवेश विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है तथा साथ ही यह विकिरण भी निकालता है। आवेश जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हम जाने कि चार्ज होता क्या है। आइए हम जानते हैं किसी बॉडी पे या किसी एटम पे चार्ज आता कैसे है। मान लीजिए बहुत सारा एटम है, जिसमें से हम एक एल्युमिनियम का एटम ले लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, एल्युमिनियम का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एल्युमिनियम का न्यूक्लियस और इसका ऑर्बिट। हम जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में वो चारों तरफ वो घूम रहा होता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है। मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक एल्युमिनियम है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए बाहर, तो एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एल्युमिनियम पे +2 चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लाकर गेन करवा दिए एटम को, तो क्या होगा? एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से गेन करवा दिए, तो एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं चार्ज का डिफिनीशन और उसे लिखते भी हैं। तो आज हम जाने कि चार्ज आता कैसे है
और जैसे ही चार्ज आता है तो ये करता क्या है, जैसे ही चार्ज आता है तब वह करता क्या है, चार्ज जैसे ही आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसा कि हमने डिफिनीशन में जाना। जैसे ही चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए चार्ज है तो चार्ज ये अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है इस तरह से, जो कि हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे भी। जब चार्ज रेस्ट में रखा हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब यही चार्ज मोशन में आ जाए तब यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि हम मैग्नेटिक्स चैप्टर में देखेंगे। तो आइए लिखते हैं चार्ज का डिफिनीशन। चार्ज, चार्ज मतलब आवेश। चार्ज produces electric and charge produces electric and magnetic effect. Magnetic effect. Charge produces electric and magnetic effect, and it also produces radiation, and it also produces radiation. Then it is known as charge. Then it is known as charge. SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb, and other unit is electrostatics unit, and other unit is electrostatics unit, मतलब ESU, इसे शॉर्टकट में ESU भी कहा जाता है। और एक कूलम बराबर ये होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। एक कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ ESU ये होता है। तो चार्ज में हम जाने चार्ज होता क्या है। चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज रेडिएशन। आवेश विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, और साथ ही यह विकिरण भी निकालता है, तब हम उसे चार्ज कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होगा वो कूलम्ब होगा। मतलब चार्ज को, आवेश को हम किसमें मेजर करेंगे, आवेश को हम कूलम्ब में मेजर करेंगे। एंड अदर यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और इसका अन्य यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। शॉर्टकट में ESU भी इसे कहते हैं। एक कूलम्ब बराबर 3 इंटू 10⁹ ESU होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम देखेंगे एक एक करके और उसको हम समझेंगे भी। पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम उसे समझेंगे भी। चार्ज का पहला प्रॉपर्टीज है चार्ज। चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट है फॉलो जनरल अलजेब्रा। फॉलो जनरल अलजेब्रा like addition and subtraction follow general algebra like addition and subtraction। मान लीजिए कोई बॉडी है जिस पे 5 कूलम चार्ज पहले से है और इस पे 2 कूलम चार्ज अगर हम बाहर से लाकर देते हैं तो इस बॉडी पे हो जाएगा 7 कूलम चार्ज। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसपे 5 कूलम चार्ज है पहले से, 2 कूलम चार्ज अगर निकाल देते हैं तो इस बॉडी पे हो जाएगा टोटल चार्ज Q बराबर 3 कूलम। थर्ड पॉइंट है चार्ज इज quantized। Charge is quantized। Charge is quantized। That is charge on any object। Charge on any object is integral multiple of electron। Charge is quantized, that is charge on any object is integral multiple of electron। चलिए इस पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब चार्ज एक अदिश राशि होता है और हम जानते हैं अदिश राशि के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है फॉलो जनरल अलजेब्रा लाइक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब चार्ज जनरल अलजेब्रा फॉलो करता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की तरह, जोड़ और घटाव की तरह, क्योंकि ये एक अदिश राशि है और हम जानते हैं किसी अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वो कोई बॉडी है और इस बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे। कोई बॉडी है जिसपे मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है। अगर 2 कूलम चार्ज हम बाहर से देते हैं तो इस पर हो जाएगा 7 कूलम चार्ज। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसपे 5 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज अगर हम निकाल देते हैं तो इस पे कितना कूलम चार्ज हो जाएगा? इस पे 3 कूलम चार्ज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब चार्ज मात्रा निर्धारित होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज मात्रा निर्धारित होता है। दैट इज चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आइए इस पॉइंट को हम समझते हैं।
इससे पहले रब कर लेते हैं। चलिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, मतलब चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? चार्ज जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मान लीजिए, इसके फॉर्मूला से ही समझते हैं, Q बराबर होगा NE। Q बराबर NE, जहां पे N क्या है? इंटीजर। जहां पे N क्या है? N इज इंटीजर। E इज व्हाट? E इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। E इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज मात्रा निर्धारित होगा। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होगा। दैट इज चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीग्रल, इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटीजर को समझना होगा। व्हाट इज इंटीजर? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब n का वैल्यू 1 हो सकता है और चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम तो होगा ही होगा। n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है, n का वैल्यू 4 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये चार्ज किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्णांकी गुणज होगा। चलिए, इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन not exist without mass. Mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass.
मतलब मास जो है वो बिना आवेश के भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसका अस्तित्व है, लेकिन चार्ज का अस्तित्व बिना मास के नहीं हो सकता है, कि मास ही नहीं होगा तो चार्ज आएगा किस पे, है ना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज particle, 2 point charge particle of same nature, repel each other, repel each other. 2 point charge particle of same nature repel each other. मतलब 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल जब दोनों सेम नेचर का हो, एक ही प्रकृति का हो, तब वह एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब एक दूसरे को विकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा। प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज ये दोनों एक ही नेचर का है, तो ये दोनों चार्ज क्या होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागेगा। पॉइंट नंबर 6, 2 point charge particle, 2 point charge particle, 2 point charge particle of opposite nature, attract to each other, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जब 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल ऑफ अपोजिट नेचर अट्रैक्ट ईच अदर, दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर का हो, विपरीत प्रकृति का हो, तब वह एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। नंबर 7, a charged body, a charged body can attract uncharged body, but an uncharged body cannot attract, but an uncharged body cannot attract uncharged body, मतलब कोई चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कोई अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कोई अनचार्ज बॉडी है जिसमें कोई चार्ज है ही नहीं, तो कैसे करेगा किसी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट, तो नहीं कर सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इससे पहले हमें रब करना होगा।
Point number 8. A charged body may be conductor, or maybe a charged body may be conductor or maybe insulator. Point number 9. Generally when a body become negatively charged, then its mass increases. Generally, when a body become negatively charged, its mass increases. Point number 10. When a body become positively charged, then its mass decreases. चलिए पॉइंट नंबर 8 को समझते हैं. अ चार्ज बॉडी मे बी कंडक्टर, मे बी इंसुलेटर. कोई चार्ज बॉडी कंडक्टर भी हो सकता है या इंसुलेटर भी हो सकता है. पॉइंट नंबर 9. जनरली व्हेन अ बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड देन इट्स मास इंक्रीजेज. जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तब इसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कैसे? मान लीजिए कोई एल्युमिनियम का एटम है, कोई बॉडी है एल्युमिनियम का, मान लीजिए कोई एटम है, और एल्युमिनियम के एटम पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हुआ. इसका क्या मतलब है? बाहर से इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा. मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लिया. जनरली व्हेन अ बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज कब होगा? जब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा इस पे एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया. जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg. एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg. तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आया, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास बढ़ जाएगा. सिंपल सी बात है. तो जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसका मास क्या होगा? बढ़ जाएगा. पॉइंट नंबर 10. व्हेन अ बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेज. जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसका मास घट जाएगा. कैसे? मास कैसे घट जाएगा? मान लीजिए एल्युमिनियम है, पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तभी पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो एल्युमिनियम पे आ गया प्लस चार्ज. अब ये जो एल्युमिनियम एटम है ये कौन सा चार्ज आ गया? इस पे प्लस चार्ज. मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन के पास हैविंग सम मास, कुछ मास होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया, इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास घट जाएगा. तो अभी तक 10 पॉइंट हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पेयर. इस पॉइंट को अपने जहन में रखिए
और आगे न्यूमेरिकल के लिए इसका उपयोग कीजिए। चलिए थोड़ा रब कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है which of following charge is possible which of following charge is possible, कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा? ऑप्शन ए है -3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन बी है -2.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन सी है -0.8 इंटू 10 के पावर -18 कूलम। ऑप्शन डी है -0.1 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये हमारा क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। विच ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल होगा? कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन को हम? कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, कौन सा चार्ज पॉसिबल है? आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो चार्ज पॉसिबल तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। प्रॉपर्टीज में जैसा कि हमने देखा है, चार्ज पॉसिबल तभी होगा जब वह इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हम जानते हैं Q बराबर NE। यहां पर हम n का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, है ना? तो यहां पर हम n का वैल्यू पुट करके देखेंगे। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं और E क्या है? चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो ये हो जाता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्या कोई ऑप्शन मैच किया? नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, n का वैल्यू 2 लेकर देखेंगे और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू क्या लिए? अब 2 लिए। E चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई कीजिए, 16 दूना 32, 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्या कोई ऑप्शन मैच किया? हाँ, ऑप्शन ए मैच किया। आगे बढ़ते हैं, मोर देन 1 करेक्ट है ये। तो क्वेश्चन ये तो मैच किया n का वैल्यू 2 के लिए। चलिए n का वैल्यू 3 लेकर देखते हैं। -1.6 इंटू E के जगह पे -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। n का वैल्यू हम 3 लेकर देख रहे हैं। पहले n का वैल्यू 1 लिए, n का वैल्यू 2 लिए, n का वैल्यू 3 लिए। तो हो जाएगा 16×48, 4.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। कोई मैच किया ऑप्शन? 4.8 है ही नहीं, 2.4 कम है। माइनस यहाँ होगा, माइनस होगा यहाँ पे, है ना? तो -4.8 कोई वैल्यू नहीं मैच किया। आगे बढ़ते हैं, फिर Q का वैल्यू हम 4 लेकर देखते हैं। यहाँ -2.4 है, तो ये तो आएगा ही नहीं ऑप्शन में। 4 इंटू -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो क्या हो जाएगा? 16×64, 6.4 -6.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्या ये ऑप्शन मैच किया? ये भी नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, n का वैल्यू 5 के लिए। n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, -1/6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। 16×5 80,
क्या हो जाएगा 16 8.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्या कोई ऑप्शन मैच करने वाला है? करने वाला है ना। 0.8 कर सकते हैं। एक पॉइंट हम इधर घसकाएंगे, ये लिखेंगे 0.8 और इधर एक पॉइंट घसकाएं, यहाँ पावर क्या होगा? एक घट जाएगा, -18 कूलम हो जाएगा। जानते हैं हम मैथमेटिक्स, एक पॉइंट दशमलव जब घसकाएंगे इधर तो क्या होगा? यहाँ पे पावर एक घट जाएगा, -18। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही होगा, ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी सही नहीं होगा। हम देख सकते हैं यहाँ -4.8 -6.4 के बीच में है ये, तो होगा ही नहीं। और यहाँ -0.1 तो होगा ही नहीं। पता चल रहा है मोर देन 1 करेक्ट था, एक से अधिक इसका आंसर हो सकता था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एससी वर्मा का, ये क्वेश्चन है एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ electrons, find number of electrons in 100 gram, in 100 gram of water, in 100 gram of water. Find number of electrons in 100 gram of water. How much is the total, how much is the total negative, how much is the total negative charge, total negative charge on these electron? How much is the total negative charge on these electron? क्वेश्चन बोर्ड पर है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करना है। किसमें? 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम पनिया में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। हाउ मच इज the total negative charge on these electron? इस इलेक्ट्रॉन पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? हमें नेगेटिव चार्ज भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम पानी में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। चलिए, तो हमें 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। ये 100 ग्राम वाटर, वाटर मतलब H2O, पनिया। तो 100 ग्राम वाटर में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम H2O, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम H2O। 100 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट
बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 100 ग्राम, गिवन वेट इज 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ऑक्सीजन 16 और 2 18। नंबर ऑफ मोल्स हम 100 ग्राम का निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं। क्या हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, तो हाँ एकदम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए निकालते हैं। कैसे, हम जानते हैं किसी भी चीज के एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी चीज के एक मोल में। तो इतना मोल्स में कितना मॉलिक्यूल होगा, निकालते हैं। नंबर ऑफ molecules in 100 ग्राम H2O। 100 ग्राम H2O में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो क्या करना होगा हमें, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से गुना करना होगा। मतलब इतना मॉलिक्यूल्स है 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर में इतना मॉलिक्यूल्स है, हमें क्या निकालना है, 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। हम 100 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल की संख्या निकाल चुके हैं। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 H2O। एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए, एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 1 1 2 8 2 10। एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक H2O मतलब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 100 ग्राम H2O में कितना है इलेक्ट्रॉन होगा। तो 100 ग्राम H2O कितना मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल। 100 ग्राम H2O इतना मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम H2O, और यही तो हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम H2O क्या हो जाएगा, एक H2O में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना H2O में मतलब इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, 100/18 गुने 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 10 से क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100/18। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम 6.022 को 6 भी ले सकते हैं। ये हो गया 30, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 23 और 1 24, काटिए यहाँ 6 18, ऊपर काटिए 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 3 9, 1 पर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 पर 0, 3 3 9, 3 3 9, 1 पर 0, 3 3 9। तो ये 33.3 समथिंग आएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, हम इसको चाहे तो 33.333 आएगा, तो हम डायरेक्ट 4 ले ले, कोई दिक्कत नहीं। 10 के पावर 24। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर एक पॉइंट हम इधर खसका ले, एक पॉइंट को अगर हम इधर खसका ले तो क्या हो जाएगा, 3.33 होगा। मानिए यहाँ पे 3.33 है, 33.3। एक पॉइंट हम इधर खसका ले तो 3.33 आएगा, तो उसको हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। इनटू 10 के पावर 1 0 क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, 10 के पावर 25 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट हम इधर खसकाए हैं तो पावर में 1 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। 3.4 × 10 के 25, इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा 100 ग्राम H2O में। 100 ग्राम H2O में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम H2O। तो हमने 100 ग्राम H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुका है।
अब हमें टोटल नेगेटिव चार्ज भी निकालना है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल, आइए देखते हैं। इससे पहले हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। चलिए अब चार्ज निकालना है हमें, नेगेटिव चार्ज कितना होगा। हम जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है, Ne, Q बराबर Ne। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ चुका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुका है 3.4 इंटू 10 के पावर 25, 3.4 इंटू 10 के पावर 25। और E क्या है, चार्ज ऑफ N इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो यहां से हम सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा हमारा माइनस इज हेयर, सो माइनस इज ऑल्सो हेयर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है -5.35। देखिएगा आप लोग मल्टीप्लाई करके, यही संख्या आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5.35, 10 के पावर 25 और 10 के पावर -19। यहां बेस सेम है, पावर का हम गुना हम पावर के साथ करते हैं, पावर का गुना पावर के साथ, नंबर का गुना नंबर के साथ, सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहां पे हम पावर का गुना पावर के साथ करेंगे तो बेस सेम, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 10 के पावर 25 और 10 के -19 क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6। तो इतना नेगेटिव चार्ज होगा हमारा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।